माउस क्या होता है? माउस एक प्रकार का पॉइंटिंग डिवाइस है जिसके जरिए आप कर्सर पॉइंट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं। यानी माउस एक प्रकार का पॉइंटिंग डिवाइस तो है ही, लेकिन इसका इस्तेमाल कर्सर पॉइंट को एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं। कर्सर पॉइंट मतलब ये आप देख सकते हो, डॉक्यूमेंट के पास है, पिक्चर के पास है, म्यूजिक, गेम, कंप्यूटर, कंट्रोल पैनल। यानी ये जो माउस का कर्सर है, हम लोग माउस के एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि माउस में अधिकतम कितने बटन होते हैं। तो माउस में 3 बटन होते हैं। जो लेफ्ट वाला बटन है इसे हम लोग बोलते हैं प्राइमरी बटन, और जो राइट वाला बटन है इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी बटन, और बीच में जो घुमाने वाला होता है इसे हम लोग बोलते हैं स्क्रॉल बटन या व्हील बटन। अब हम लोग बारी बारी से लेफ्ट बटन का यूज समझेंगे, राइट बटन का यूज समझेंगे और स्क्रॉल बटन का यूज समझेंगे। लेफ्ट बटन, अगर आप माउस का लेफ्ट बटन एक बार क्लिक करते हैं तो यह स्क्रीन पर दिखाई दे रहे किसी एक ऑब्जेक्ट को चुनता है, और यदि डबल क्लिक करते हैं तो प्रोग्राम ओपन हो जाता है। अगर आप लेफ्ट बटन को एक बार क्लिक करते हैं तो किसी फोल्डर चूज हो जाता है, यानी सेलेक्ट हो जाता है, और डबल क्लिक करते हैं उस फोल्डर पर जाकर तो 2 बार वो हमारा फोल्डर ओपन हो जाता है। जैसे मैं आपको उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे कि लेफ्ट बटन एक बार क्लिक किए तो क्या हो गया दोस्तों, इतना में हमारा ये सेलेक्ट दिख रहा है, यानी जिस पर भी हम एक बार क्लिक कर रहे हैं वो क्या हो रहा है, चूज हो रहा है, यानी सेलेक्ट हो जा रहा है एक बार। यानी लेफ्ट माउस के लेफ्ट बटन को एक बार क्लिक करने पर चूज हो जा रहा है, और उस पर हम डबल क्लिक करेंगे क्या होगा, हमारा ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों समझ गए होंगे, यानी इसमें से भी कोई भी फाइल फोल्डर पर यानी लेफ्ट बटन माउस के एक बार क्लिक करेंगे तो हमारा क्या हो गया, सेलेक्ट हो जा रहा है। एक बार क्लिक करेंगे तो वो हमारा चूज हो गया, और डबल क्लिक करेंगे तो वो हमारा ओपन हो जाएगा। अगर मान लो कि किसी फोल्डर इसमें से चूज करना है तो माउस का लेफ्ट बटन एक बार प्रेस करूँगा तो हमारा क्या होगा, सेलेक्ट हो जाएगा। यानी कोई भी फोल्डर पे जाके एक बार क्लिक करेंगे तो हमारा सेलेक्ट हो गया। जो भी फोल्डर को हम 2 बार क्लिक करेंगे तो हमारा फोल्डर क्या होगा, खुल जाएगा, यानी ओपन हो जाएगा। और यही चीज़ आपको इसमें समझाया जा रहा था कि अगर माउस के लेफ्ट बटन एक बार क्लिक करते हैं तो वो फाइल चूज हो जाता है, और डबल क्लिक करते हैं तो वो फाइल ओपन हो जाता है। अगर आप माउस के राइट बटन क्लिक करते हैं तो आप किसी चुने हुए ऑब्जेक्ट को गुण को एक्सेस कर सकते हैं। यानी माउस के राइट बटन क्लिक करते हैं तो, यानी मेरे कहने का मतलब क्लिक करेंगे राइट साइड तो यानी उसके हम लोग प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। मेरे कहने का मतलब इसके पहले लेफ्ट बटन बताए थे, एक बार क्लिक करेंगे लेफ्ट तो हमारा कोई भी फोल्डर या कोई भी चीज़ हो सेलेक्ट होगा यानी चूज होगा, और डबल क्लिक करेंगे तो हमारा ओपन हो जाएगा। प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे तो राइट क्लिक करेंगे, प्ले कर सकते हो, एड टू विंडो कर सकते हो, ओपन विथ, शेयर विथ, रीस्टोर, प्रीव्यू, टू कट, कॉपी, क्रिएट शॉर्ट, डिलीट, रीनेम। यानी मतलब कि राइट बटन को एक बार क्लिक करने से उस फोल्डर को प्रॉपर्टीज के बारे में जान सकते हैं। का डिफिनीशन है, इस बटन का इस्तेमाल किसी बड़े डॉक्यूमेंट को स्क्रॉल करके देखने के लिए किया जाता है। मतलब स्क्रॉल बटन का इस्तेमाल हम लोग तब करते हैं जब कोई बड़े डॉक्यूमेंट को देखने के लिए इसको रोटेट करते हैं। जैसे दोस्तों मैं एक डॉक्यूमेंट को ओपन कर रहा हूँ, तो दोस्तों डॉक्यूमेंट को ओपन कर दिया। अब इसमें बहुत सारे पेज हैं तो इसको हम लोग बीच वाले बटन से क्या रोटेट करेंगे, यानी तो देख रहे हैं दोस्तों हम इजीली से इस
सभी डॉक्यूमेंट को देख पा रहे हैं। स्क्रॉल कर बटन से यानी इसी बटन से हम ऊपर और नीचे जा सकते हैं। वो नोट में देखो दोस्तों, एक और चीज़ लिखा हुआ है, यानी माउस के लेफ्ट बटन को राइट बटन में और राइट बटन को लेफ्ट बटन में बदला जा सकता है। तो कैसे देखेंगे दोस्तों? तो इसके लिए क्या करना होगा, आप यहाँ से माउस लिख करके सर्च करते सकते हैं। जो माउस वाला ये है इस पर क्लिक करेंगे, देखेंगे दोस्तों ये लेफ्ट वाला है, ये राइट में हो जाएगा। यानी इस पर हम स्विच पर क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, स्विच प्राइमरी एंड सेकेंडरी बटन, यानी यहाँ पे हमारा है प्राइमरी पर, इस पर हम लोग क्लिक करेंगे तो हमारा सेकेंडरी हो, यानी जो लेफ्ट वाला काम कर रहा था वो यहाँ पे चेंज कर सकते हैं हम लोग, राइट में काम करेगा, जो राइट में काम कर रहा था वो लेफ्ट में कर। समझ गए होंगे दोस्तों, लेफ्ट वाला बटन राइट में काम करेगा और राइट वाला बटन लेफ्ट में काम करेगा, यानी हम सब चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों आप सब समझ गए होंगे कि माउस के तीनों बटन के बारे में। तो एक बार और रिवीजन करवा देते हैं। जो प्राइमरी लेफ्ट बटन है वो किस काले में यूज होता है, यानी हमारा फाइल को चॉइस करने के लिए या फाइल को ओपन करने के लिए, यानी डबल क्लिक करेंगे तो फाइल हमारा ओपन हो जाएगा। संग मूवी जो भी चीज़ है उस पर डबल क्लिक करेंगे तो वो स्टार्ट हो जाएगा, और एक बार क्लिक करेंगे तो सिर्फ सेलेक्ट हो जाएगा, यानी चॉइस हो जाएगा। और बता दें कि उसी के बाद जो सेकेंडरी बटन है हमारा राइट बटन, उसको हम पर ले जाकर राइट बटन क्लिक करेंगे तो उसको प्रॉपर्टीज़ के बारे में दिखाएगा कि क्या है, उसको शेयर कर सकते हैं, उसको ओपन कर सकते हैं आप, उसको बहुत सारे ऑप्शन दिखाएगा उसमें, आप देखे भी थे। और स्क्रॉल बटन को आप यूज करेंगे, यानी बहुत सारे PDF खोले जिसमें 10 पेज 20 पेज हो, ऐसे कोई प्रोग्राम हो लिखा हुआ हो, उसको आप रोटेट करेंगे ये स्क्रॉल बटन यहाँ का, तो आप ऊपर अप डाउन करके देख सकते हैं इजीली से। माउस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला माउस है वो है हमारा मैकेनिकल माउस। ये माउस सबसे पुरानी है। ये पहले के ज़माने में प्रयोग किया जाता था, जो कि यूजर को बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होता था। क्या होता था, मैकेनिकल माउस में सेंसर होता था, सेंसर के जरिए हम लोग मूव करते थे। मैकेनिकल माउस के अंदर मेटेलिक या रबर की बॉल लगी रहती थी। जब हम इस रबर बॉल को पैड पर कर किसी भी दिशा में घुमाते थे तो माउस के अंदर सेंसर लगा रहता था, जो कि माउस की मूवमेंट को कैच करता था। तब जाकर कंप्यूटर स्क्रीन पर माउस पॉइंटर मूव करता है। तो ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ पे डबल आल हो गया है, यानी कि दोस्तों रबर बॉल को पैड पर रखकर किसी भी दिशा में घुमाते थे तो माउस के अंदर सेंसर लगा रहता था और माउस के मूवमेंट को कैच करता था। तब जाकर पॉइंटर स्क्रीन पर तब जाकर माउस मूव करता था। ऑप्टिकल माउस। ऑप्टिकल माउस वायरलेस माउस की तरह ही होता है, मगर ये सिर्फ अंतर इतना ही है कि ये केबल के द्वारा कंप्यूटर में कनेक्ट होता है। यानी दोस्तों समझेंगे, जो ये हमारा क्या ऑप्टिकल माउस है, इसमें केबल के द्वारा हम लोग कंप्यूटर में कनेक्ट करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल माउस। इससे ज़्यादातर आजकल यूज किया जाता है। इसमें एक वायर होता है और वायर ले जा करके CPU में USB में कनेक्ट होता है। इसी को हम माउस को कहते हैं हम ऑप्टिकल माउस। यह है वायरलेस माउस। तो वायरलेस माउस क्या है दोस्तों? वायरलेस माउस उस माउस को कहते हैं जिसमें कि कोई भी केबल नहीं लगा हो। ये माउस कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए वायरलेस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है, लेकिन इसके लिए आपको एक USB लगाना होता है, जो कि माउस के साथ दिया जाता है। दोनों में आप देख के समझ सकते हैं, ये हमारा ऑप्टिकल माउस है जो वायर इसमें कनेक्ट है, और इसमें वायर नहीं है, हमारा वायरलेस माउस है। यानी कहने का मतलब यह है दोस्तों, ऑप्टिकल माउस में वायर कनेक्ट होता है और वायरलेस माउस में नहीं। बट कनेक्ट के लिए वायरलेस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है, लेकिन इसके लिए आपको एक USB लगाना होता है।
यानी इसके लिए यूएसबी लगाना होता है। यूएसबी किस में होता है? वो सीपीयू में होता है। तो वो यूएसबी लगाना होता है जो माउस के साथ दिया जाता है। यानी जो माउस के साथ ये हमारा यूएसबी जो मिलता है, इसी को हम लोग सीपीयू वाला यूएसबी में कनेक्ट करते हैं, तभी जाके हमारा वायरलेस वाला माउस काम करता है। माउस के टाइप भी समझ गए दोस्तों। और माउस के बारे में भी जानकारी ले लिए कि पहला मैकेनिकल माउस था, यूज किया जा रहा है वो ऑप्टिकल माउस है और वायरलेस माउस है। ऑप्टिकल माउस को वायर कनेक्ट होता है। ऐसे माउस जो वायर कनेक्ट नहीं रहता है उसके साथ एक यूएसबी मिलता है। वो इस यूएसबी को सीपीयू में लगाते हैं, उसी के द्वारा हमारा ये वायरलेस माउस काम करता है। उसे हम वायरलेस माउस कहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद।